नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। कल 9 सितंबर को रात करीब 10 बजे के आसपास हमालपुरा में करण बार के पास वीर तानाजी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की गणेश विसर्जन रैली के दौरान रैली में शामिल कुछ युवकों के साथ अचानक ही एक अन्य गणेशोत्सव मंडल से वास्ता रखने वाले 3 युवक भिड़ गए। साथ ही इस समय वीर तानाजी गणेश मंडल की रैली में शामिल संकेत संदीप जगताप नामक युवक को बलवीर मंडल से वास्ता रखने वाले 3 युवकों ने चाकू से सपासप वार करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया और मौके से भाग गए। पश्चात परिसरवासियों ने बुरी तरह घायल संकेत जगताप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही उसकी शिकायत राजापेट पुलिस को दी, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। इसी बीच संकेत जगताप के परिजनों सहित हमालपुरा परिसर निवासी कई लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आज सुबह अचानक ही करण बार के सामने सड़क पर बैठकर आंदोलन करना शुरू किया, जिसके चलते परिसर में अच्छा खासा तनाव व्याप्त हो गया था। जिसके बारे में जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया। साथ ही पुलिस ने सभी लोगों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर सड़क से हटाया। नेपाल में 2 दिनों से शुरू जनजेड हिंसा के कारण महाराष्ट्र के कई युवा उस देश में अटक गए हैं। अमरावती के मूल निवासी अजय गौर सहित अन्य होने की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। अजय गौर ने खुद मीडिया को कॉल कर बताया कि वह वाराणसी हेतु ट्रेन से रवाना होने वाले थे, हिंसा के कारण फंस गए। अब उन्होंने होटल में शरण ली है, हिंसा थमने का इंतजार कर रहे हैं। अजय गौर के अनुसार वे गत 7 वर्षों से नेपाल में काम कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने वाराणसी के लिए रवाना होने की सोची। उन्होंने ट्रेन का टिकट भी बुक कराया, किंतु अपने निवास से रवाना होते हुए वे विरोध प्रदर्शन के बीच फंस गए। उन्होंने देखा कि मनारी से हेतोडा रोड पर काफी वाहन जला दिए गए। अजय गौर ने फिलहाल एक होटल में शरण ले रखी है। नेपाल के अधिकारियों ने भी विदेशियों से घरों अथवा अपने ठिकानों पर दुब के रहने का आह्वान किया। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय और हेडगेवार स्मृति मंदिर को जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल द्वारा निशाना बनाए जाने के खुलासे के बाद यह सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मची है। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा की समीक्षा करते हुए संवेदनशील भागों में पुलिस और एसआरपीएफ की गश्त बढ़ाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण ठिकाने स्लीपर सेल के टारगेट होने का खुलासा गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट से हुआ है। गुप्तचर एजेंसियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद नागपुर में आने वाले सभी रास्तों पर कड़ी चेकिंग की जा रही है। विशेषकर मध्य प्रदेश की सीमा पर तगड़ी निगरानी शुरू की गई है। 10 अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मई में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, जिससे जैश ने अब कुछ माह बाद अपने स्लीपर सेल एक्टिव किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और नागपुर पुलिस ने इन सेल के एक्टिव होने की सूचना के बाद संघ मुख्यालय तथा स्मृति मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु मनपा प्रशासन द्वारा विगत 3 सितंबर को घोषित की गई प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति या आक्षेप रहने पर उसे दर्ज कराने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा 15 सितंबर तक समय तय किया गया है। ऐसे में अब प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर अलग अलग प्रभागों से आपत्ति व आक्षेप मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके तहत आज दोपहर 3 बजे तक मनपा प्रशासन को कुल 23 आपत्ति व आक्षेप प्राप्त हो चुके हैं। खास बात यह है कि प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने वालों में मनपा के कई पूर्व पार्षदों का भी समावेश है। बता दें कि मनपा प्रशासन द्वारा आगामी 15 सितंबर तक प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर आम नागरिकों के आपत्ति व आक्षेप स्वीकार किए जाएंगे, जिसके उपरांत सभी आपत्ति व आक्षेपों पर जिलाधीश अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिसके उपरांत जिलाधीश कार्यालय एवं मनपा प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ अंतिम प्रभाग रचना का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त कार्यालय के मार्फत नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा, जहां से यह प्रस्ताव अंतिम मान्यता और मंजूरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा और फिर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम प्रभाग रचना घोषित करने के साथ ही मनपा चुनाव की अधिसूचना भी घोषित की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा प्रारूप प्रभाग रचना घोषित की गई है, जिसके तहत सभी प्रभागों की चतुर्सीमा और प्रभागों में शामिल रिहायशी इलाकों की सूची घोषित की गई है। परंतु इसी सूची में कई रिहायशी इलाकों के नामों का कोई उल्लेख ही नहीं है, जिसके चलते संबंधित रिहायशी इलाकों के मतदाता इस बात को लेकर संभ्रम में है कि आखिर उनका समावेश किस प्रभाग में है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग व मनपा आयुक्त की ओर से घोषित प्रारूप प्रभाग रचना को तैयार किए जाने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि संभवतः प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर आपत्तियों व आक्षेपों की संख्या भी बढ़ सकती है।
महापालिका चुनाव से पहले शहर के प्रत्येक गुंडे की कुंडली एक क्लिक पर तैयार करने के लिए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने निर्देश दिए। इतना ही नहीं तो निरीक्षक संदीप चौहान की अगुवाई में 20 लोगों का खास दल तैनात किया गया है। अमरावती मंडल को सूत्रों ने बताया कि दल में 5-6 लोग कंप्यूटर प्रणाली में अच्छे जानकार है, जो गुंडे बदमाशों की सारी जानकारी एकत्र कर एक क्लिक पर उनका पूरा इतिहास ला देंगे। गुंडे बदमाशों की पैदाइश से लेकर अब तक की सारी कारगुजारी एक बटन दबाते ही जिले के पुलिस रिकॉर्ड पर दिखाई देने लगेंगी। महापालिका चुनाव अगले 2 माह में अपेक्षित है। ऐसे में सीपी के निर्देश और दल का गठन महत्वपूर्ण हो गया है। अमरावती जिले के सभी कृषि केंद्र आगामी 15 सितंबर सोमवार को बंद रखने का ऐलान जिला कृषि सामग्री विक्रेता संगठन के अध्यक्ष मिलिंद इंगोले ने किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथी पोर्टल के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है कि सरकार ने बीजों की बिक्री के साथी पोर्टल अनिवार्य किया है। सरकार की एक के बाद एक अनेक पाबंदियां इस बिजनेस पर थोपी जा रही है। इसीलिए राज्यव्यापी आंदोलन ने अमरावती जिला संगठन भी संपूर्ण शक्ति से सहभागी होने की घोषणा इंगोले ने की। मेलघाट में गत 5 महीनों के अंदर 5 लोगों के शिकार करने वाले नरभक्षी बाघ के विषय में चर्चा करने के लिए क्षेत्र संचालक और वन संरक्षक एम आदर्श रेड्डी ने परसों 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे हरिसाल में विशेष बैठक आहूत की है। सांसद बलवंत वानखड़ी की चिट्ठी पर बैठक बुलाए जाने की जानकारी देते हुए वन रक्षक रेड्डी ने बताया कि स्थानीय लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें नरभक्षी बाघ के विषय में महत्वपूर्ण फैसला होने की संभावना है। राजदेव बाबा कैंप में पिछले सप्ताह वन मजदूर को मार डालने वाले बाघ की दहशत समस्त मेलघाट में फैल गई। मजदूरों ने बगैर सुरक्षा इंतजाम जंगल में जाने से इनकार कर दिया। बाघ को पकड़ने के लिए एक और जहां ट्रैप कैमरे लगाए गए, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रेन वॉश का प्रयत्न हो रहा है। गाँव में मुनादी करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSNP लगाना अनिवार्य रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही सरकार द्वारा इस नई नंबर प्लेट के लिए दरें भी तय की गई है, परंतु इसके बावजूद सरकार द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा इस नंबर प्लेट के लिए तय शुल्क से अधिक रकम वसूली जा रही है, जिसके खिलाफ शहर के प्रतिष्ठित नागरिक देवराज अनिरुद्ध तिवारी ने सीधे राजापेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस कालाबाजारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपने द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में देवराज तिवारी ने बताया कि उन्होंने अपने वाहन की नंबर प्लेट को बदलने हेतु आवेदन किया तो एजेंट ने उनसे 650 रुपए लिए, जबकि उन्हें केवल 531 रुपए की रसीद दी गई है। यानी उसने एजेंट द्वारा तय शुल्क की तुलना में करीब 120 रुपए अतिरिक्त वसूले गए। ऐसे में हिसाब लगाया जा सकता है कि यदि अमरावती शहर में रोजाना सैकड़ों हजारों वाहनों की नंबर प्लेटें बदलने हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक जिले से इसी 125 से 150 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, तो अकेले अमरावती शहर में ही रोजाना कितने रुपयों की अतिरिक्त वसूली करते हुए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जमील कॉलोनी परिसर में नागरिकों ने सांसद बलवंत वानखड़े से मुलाकात कर मांग की है कि जमील कॉलोनी स्कूल ग्राउंड पर प्रस्तावित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पानी की टंकी को ट्रांसपोर्ट नगर अथवा अल अजीज हॉल के सामने स्थानांतरित करे। प्रार जनशक्ति पक्ष ने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना और दिव्यांगों की योजना अंतर्गत दी जाती सहायता राशि का बकाया 5 महीनों का हो जाने से तत्काल राशि डीबीटी के माध्यम से देने की मांग मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से की। जिलाधीश को आज बंटी रामटेके, छोटू महाराज बसु, गुलू पाटिल, शेख अकबर के नेतृत्व में निवेदन दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने जिले में अतिवृष्टि के कारण अधिकांश खरीफ फसलें खराब हो जाने और किसानों के संकट से घिर जाने का दावा कर गीला अकाल की घोषणा कर देने की मांग की। शहर जिलाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत देशमुख के नेतृत्व में आज दोपहर जिलाधीश को निवेदन दिया गया, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की सहायता देने की मांग भी उठाई गई। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। मंगलवार को राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रमों का नियोजन किया गया। उसी प्रकार 15 सितंबर से 25 सितंबर तक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने की भी घोषणा भाजपा ने की है। 15 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है तो 25 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। पीडीएमसी प्रभाग की पूर्व नगर सेविका बीजेपी की शहर जिला उपाध्यक्षा सुरेखा दिगंबर लुंगारेकर रुंदावर कॉलोनी निवासी पूर्व सैनिक मालोदे ने 5 फीट की 5 किलो वजनी लौकी देकर सत्कार किया। सुरेखा लुंगारे को भी इतनी बड़ी लौकी देख आश्चर्य का सुखद झटका लगा। उन्होंने मालोदे द्वारा घर में इतनी बड़ी लौकी उगने के लिए उनका कौतुक किया।
अमरावती महानगर पालिका शिक्षा विभाग द्वारा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के मार्गदर्शन में विगत 9 सितंबर को क्षितिज मंगल कार्यालय में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमरावती महानगर पालिका सन 2025-2026 के आदर्श विद्यालय पुरस्कार प्रदान किए गए। हत्या के प्रयास प्रकरण की केस डायरी लेने के लिए टालम टोल कर आरोपी को गिरफ्तार न करते हुए वरिष्ठों के आदेश की अवहेलना करने वाले सहायक पुलिस निरीक्षक को 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई। संबंधित एपीआई का नाम रमेश बाबर है, उस पर प्रकरण दबाने का आरोप किया गया है। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने ऐसे आदेश निकाले हैं। सोशल मीडिया के जरिए हुई जान पहचान का फायदा उठाते हुए 27 वर्षीय युवती के साथ दुराचार कर उसे उसके आपत्तिजनक फोटो भेजते हुए उससे ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने रोहित विनय वर्मा नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। मंगलवार की शाम एक अन्य न्यायाधीश के घर चोरी का मामला उजागर हुआ। यह घटना दोपहर में घटित हुई। केबल टेक्नीशियन के रूप में घुसे 2 लोगों ने न्यायाधीश के घर से 40 से 50 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, सहायक आयुक्त शिवाजीराव बसाटे, गाड़ीनगर के थानेदार अतुल वर समेत क्राइम ब्रांच के दल ने घटनास्थल पर भेंट दी। गाड़ीनगर डीबी पथक ने फ्लैट से मोबाइल सहित हजारों का माल चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे चोरी किया माल जब्त किया गया। पलाश लाइन निवासी पवन राजू सोनोने ने गाड़ीनगर पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उनकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। ऐसे में रिपेयरिंग के कुछ मोबाइल उनके फ्लैट में रखे हुए थे। चांदूर रेलवे के अग्रवाल पेट्रोल पंप के संचालक को घर लौटते समय 3 नकाबपोश दुपहिया सवारों ने लूट लिया था। इस प्रकरण में 12 घंटे के भीतर चांदूर रेलवे पुलिस के दल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं। लुटेरों को टिप देने वाले पेट्रोल पंप का कर्मचारी ही निकलने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम तलेगांव श्यामजी पंत निवासी शुभम गोपाल राव पवार और चांदूर रेलवे निवासी रोशन उर्फ राम रविंद्र चौहान है। अकोला पातूर महामार्ग के चिकलगांव शिवार के पास 8 सितंबर को दोपहर में हुई भीषण दुर्घटना में कंटेनर चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में चालक साजिद खान सारून खान की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। मनपा के कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इस आर्थिक परेशानी में उन्हें गौर गणपति का उत्सव मनाना पड़ा। अन्य शासकीय कर्मचारियों को गणेशोत्सव के 1 दिन पूर्व वेतन दिया गया, लेकिन आस्थापना के मनपा कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला। उनका जुलाई माह का वेतन अभी भी नहीं मिला है। इस कारण मनपा कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज अथवा कल वेतन होगा ऐसा कोई बताता है। इस आशा पर एक दिन निकालना शुरू है, ऐसी प्रतिक्रिया मनपा कर्मचारियों ने दी। मनपा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्य शासन द्वारा सहायक अनुदान दिया जाता है, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा टालम टोल शुरू रहने से तथा मनपा की स्थिति दयनीय रहने से अब तक मनपा कर्मचारियों को 2 माह का वेतन ही नहीं मिला है। मनपा कर्मचारी राज्य स्तरीय समिति ने इस बाबत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास शिकायत की है। अमरावती समेत राज्य के सैकड़ों मनपा कर्मचारियों का वेतन न होने से त्योहारों के दिनों में उन्होंने एक दिन आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। इस कारण तत्काल वेतन देने की मांग समिति द्वारा की गई।